इसलिए श्री प्रभुपाद जी से उन्होंने फिजिकली खुद पूछा, पर्सनली पूछा, श्री प्रभुपाद जी आप बताइए अभी तो ऋत्विक सिस्टम चल रहा है, लेकिन आपके फिजिकल डिपार्चर के बाद भला क्या ये ऋत्विक सिस्टम रहेगा या नहीं रहेगा। सो हियर कम्स द कन्वर्सेशन जिसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो इसमें तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और ससुरदास गोस्वामी महाराज दोनों ही अमेरिकन डिसाइपल्स हैं श्री प्रभुपाद जी के, और वो उनसे इस बारे में सवाल पूछ रहे हैं। देखते हैं श्री प्रभुपाद जी ने क्या जवाब दिया। इसमें आपको ये बताएंगे ऋत्विक कौन सी कन्वर्सेशन दिखाते हैं और कौन सी नहीं दिखाते हैं। सो हियर इज द कन्वर्सेशन एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो श्री प्रभुपाद जी ने बोला, यस आई शैल रिकमेंड सम ऑफ यू आफ्टर दिस इज सेटल्ड, आई शैल रिकमेंड सम ऑफ यू टू एक्ट एज ऑफिशिएटिंग आचार्यस। तो उस पर तमाल कृष्ण महाराज ने पूछा, इज दैट कॉल्ड ऋत्विक आचार्य? तो श्री प्रभुपाद जी ने जवाब दिया, ऋत्विक। यस, अब यहां तक तो हमारे ऋत्विक भाई लोग कॉन्वर्सेशन दिखाते कहते लो जी क्लियर तो है, प्रभुपाद जी बोल तो रहे हैं। तो ससुरदास गोस्वामी महाराज अगेन अ ग्रेट सन्यासी, उन्होंने पूछा, देन व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ दैट पर्सन हु गिव्स द इनिशिएशन? तो प्रभुपाद जी ने जवाब दिया, ही इज गुरु, ही इज गुरु। तो फिर ससुर महाराज ने फिर से पूछा, बट ही डज इट ऑन योर बिहाफ, यानी कि आपके प्रतिनिधि के रूप में वो दीक्षा दे रहा है। तो प्रभुपाद जी ने इस बात को क्लैरिफाई किया। आप ध्यान से देखिए स्टेटमेंट को, यस दैट्स अ फॉर्मेलिटी, बिकॉज इन माय प्रेजेंस वन शुड नॉट बिकम गुरु, सो ऑन माय बिहाफ, ऑन माय ऑर्डर, आमार आज्ञा गुरु है। तो यहां डिस्कशन बड़ा क्लियर हो रहा है कि ससुर महाराज जी ने पूछा, श्री प्रभुपाद जी आप बताइए कि आपकी अनुपस्थिति में भला अब ये जो व्यक्ति जो दीक्षा दे रहा है वो आपका रिप्रेजेंटेटिव ऋत्विक वाला गुरु कहलाएगा या फिर जैसा रेगुलर गुरु होता है वो कहलाएगा? तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, वेल गुरु, ही इज गुरु, दो बार बोला, दो बार इस कन्वर्सेशन के अंदर। तो ससुर महाराज ने फिर से पूछा, सो दे मे आल्सो बी कंसीडर्ड योर डिसाइपल्स? तो प्रभुपाद जी ने बोला, यस दे आर डिसाइपल्स, व्हाई कंसीडर? अरे कंसीडर क्या भाई, वो तो वाकई में डिसाइपल्स ही तो हैं। तो तमाल कृष्ण महाराज ने अगेन उसको फिर से क्लैरिफाई किया। देखिए क्या पूछ रहे हैं, नो ही इज आस्किंग दैट दीस ऋत्विक आचार्यस दे आर ऑफिशिएटिंग गिविंग दीक्षा, द पीपल हु दे गिव दीक्षा टू हुज डिसाइपल्स आर दे? क्लियर कट सवाल। अब देखिए क्लियर कट जवाब। तो श्री प्रभुपाद जी ने बोला, दे आर हिज डिसाइपल। तमाल कृष्ण महाराज ने रिकन्फर्म किया, दे आर हिज डिसाइपल। श्री प्रभुपाद जी ने कहा, हु इज इनिशिएटिंग? ही इज ग्रैंड डिसाइपल। ससुर महाराज ने कहा, यस नाउ दैट्स क्लियर। तो यहां श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति वास्तव में डिसाइपल है, किसका? उसका जिससे वो दीक्षा ले रहा है। मेरा क्या है वो? ग्रैंड डिसाइपल, यानी कि स्पिरिचुअली वो मेरा पोता है, उसके पिताजी तो वो है, स्पिरिचुअल फादर वो व्यक्ति है जो कि दीक्षा दे रहे हैं। क्रिस्टल क्लियर। तो उसके बाद ससुर महाराज ने कहा, देन वी हैव अ क्वेश्चन। तो प्रभुपाद जी उसके बाद फिर कहा, व्हेन आई ऑर्डर यू बिकम गुरु, he becomes regular guru, that's all, he becomes disciple of my disciple, that's it बोलना श्री प्रभुपाद जी का है। फाइल फोल्डर क्लोज बाय क्रिस्टल क्लियर। तो श्री प्रभुपाद जी यहां क्लियरली बता रहे हैं कि उनके बाद भी वास्तव में गुरु रहेंगे। ऋत्विक भाई हैं वो एक लेटर कोट करते हैं जो कि जुलाई 9 का लेटर है, जिसमें श्री प्रभुपाद जी ने 11 रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंट किया है कि ये मेरे बिहार पे ऋत्विक दीक्षा दिया करेंगे। लेकिन अगर आप पूरा लेटर पढ़ेंगे ना, इसको हम स्क्रीन पे रख रहे हैं, आप देख सकते हैं इस लेटर को। इस लेटर के अंदर कहीं पर भी क्लियर कट ऐसा नहीं लिखा हुआ कि मेरे जाने के बाद सेल्फ अपॉइंटेड ऋत्विक गुरु बनते रहेंगे, ऐसा लिखा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं लिखा हुआ। तो इस लेटर के अंदर दो पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है जो कि नहीं मेंशन है। वन इज कि क्या फ्यूचर में सेल्फ अपॉइंटेड ऋत्विक गुरु रहेंगे, क्योंकि ये 11 तो हैं, पर इनमें से 10 तो जा चुके, बस एक जयप्रताप स्वामी महाराज जी बचे हैं। अब वो तो रेगुलर गुरु है जी, और बाकी तो अब रहे नहीं। तो अब आज के दिन में जो ऋत्विक गुरु बनते हैं, कहां लिखा है, क्या हुआ ऐसा लेटर है जहां प्रभुपाद जी बोल रहे हैं आगे जाकर के अपनी मनमौजी तरीके से अब ऋत्विक गुरु चुनते रहना? ऐसा क्या लिखा हुआ है? ऐसा कोई लेटर नहीं है। और ये जो लेटर भी है जुलाई 9 का, इसमें भी कहीं मेंशन नहीं है। तो ये जो लेटर है वास्तव में टाइप किया था तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने, अगेन वन मोर अमेरिकन डिसाइपल जिन्होंने इस लेटर को टाइप किया। देखिए प्रभुपाद जी महानता है, प्रभुपाद जी ने अमेरिकन्स को सनातन धर्म में लेकर के आए हैं, उनको हरे कृष्ण कहा है, उनको सन्यासी बनाया है। हमने कभी सुना ऐसा पास्ट में? नहीं। So Srila Prabhupada ji was really an amazingly powerful आचार्य। So तमाल कृष्ण महाराज उन्होंने लेटर टाइप किया था। अब लेटर उन्होंने टाइप किया तो उसे पूछा गया कि आपने इसमें जो लिखा है henceforward कि अब से, ये henceforward मतलब का मतलब क्या था? तो उन्होंने कहा वेल henceforward मतलब कि अब फिलहाल के लिए, that's it। अच्छा क्या मतलब क्या हमेशा हमेशा के लिए लिखा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जो लेटर खुद टाइप करना है वो खुद बता रहे बाबा, ये फॉर अ टाइम बीइंग के लिए इंस्ट्रक्शन थी, ये हमेशा हमेशा के लिए नहीं थी। तो लेटर प्रभुपाद जी खुद टाइप नहीं किया, तमाल कृष्ण महाराज ने टाइप किया, उनको मोटा मोटा बताया श्री प्रभुपाद जी ने, और फिर तमाल कृष्ण महाराज को टाइप किया। सो कब किस शब्द का क्या मीनिंग है जो टाइप करने वाला खुद बता रहा है, कम से कम उसकी बात तो मान ले साहब। लेकिन हमें ये बात तो समझनी पड़ेगी कि प्रभुपाद जी के बाद क्या लीगेसी स्टॉप हो गई? नहीं, लीगेसी स्टॉप नहीं हुई। एक और कॉन्वर्सेशन है जिसमें कि पूछा जा रहा है श्री प्रभुपाद जी से रिगार्डिंग द फ्यूचर स्पिरिचुअल मास्टर्स, एंड हियर गोस द कॉन्वर्सेशन। तो अब भक्त ने पूछा, आफ्टर यू इज इट एनी डिसीजन हैज बीन मेड हु विल टेक ओवर? तो प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर जवाब दे रहे हैं, यस ऑल ऑफ देम विल टेक, these students who are initiated from me, all of them will act as I am doing, just like I have got many god brothers, they are all acting as gurus of course. Similarly all these disciples which I am making, initiating, they are being trained to become future spiritual masters। अब ये श्री प्रभुपाद जी बड़ा क्लियर कर बता रहे भाई, हम इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि भविष्य में ये भी गुरु बने। अब ऐसे नहीं हम इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं सिर्फ शिक्षा गुरु बनने के लिए, दीक्षा गुरु बनने के लिए हम ट्रेनिंग इनको नहीं दे रहे हैं। कैसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं? नहीं, बड़ा क्लियर है। देखिए वास्तव में देखिए प्रभुपाद जी की पोटेंसी है, ही इज एन आचार्य, इतने शक्तिशाली आचार्य हैं कि वो अगली जनरेशन को कहीं कहीं दीक्षा गुरु, कहीं कहीं शिक्षा गुरु, कहीं कहीं मेंटोर्स, कहीं कहीं फिलोसोफर्स देने की क्षमता रखते हैं। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी इतने कमजोर आचार्य थे, इतने इंपोर्टेंट आचार्य थे कि अगली जनरेशन को एक दीक्षा गुरु नहीं दे पाए, इससे बड़ा अपमान और हम श्रील प्रभुपाद जी का भला क्या ही करेंगे। श्री प्रभुपाद जी जैसे पोटेंट आचार्य जो कि भगवान के धाम से आते हैं इस जगत में कल्याण करने के लिए, क्या इस जगत को वो एक भी दीक्षा गुरु दे पाएंगे? अरे रे रे रे। सो समवेयर कॉलिंग एन आचार्य एन इंपोर्टेंट आचार्य, हालांकि ऐसा बोलते नहीं है, बट इट इंडिकेट्स लाइक दिस कि उन्होंने अगली जनरेशन को एक दीक्षा गुरु नहीं दिया,
नहीं, ऐसा नहीं है। हम इस्कॉन इंडिया में मानते हैं हमारे शिल प्रभुपाद जी ऐसे पावरफुल आचार्य हैं, उन्हें कितने ही दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, मेंटर्स, गाइड्स, फिलोसफर्स दिए हैं इस दुनिया को, और वो सब के सब शिल प्रभुपाद जी की कृपा से प्रचार प्रसार कर रहे हैं।